टू माय चैनल सिविल अभिषेक में आप लोगों का स्वागत है। आज जो वैकेंसी निकल के आ रही है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से निकल के आ रही है, जो कि ये दिल्ली की तरफ से है। ठीक है, CPCB शॉर्ट फॉर्म। सबसे बात कर लेते हैं सबसे पहले डेट की, जो कि फॉर्म स्टार्ट हो गया है 6 मार्च से स्टार्ट हो गया। इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च। ठीक है, इसके पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की बात कर लेते हैं। साइंटिस्ट बी की निकल के आ रही है, लेवल 10 का आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, SC के लिए 10 और ST के लिए 5, OBC के लिए 15, EWS के लिए 5 और जनरल के लिए 27। और टोटल बात कर लेते हैं 62। और एज की बात कर लेते हैं 35 मांगी गई है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर में इसमें भी 30 एज लिमिट है। और इसके बाद में बात कर लेते हैं थर्ड की, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की बात कर लेते हैं। इसमें भी 30, इसमें भी एक पोस्ट निकल के आ रही है। सीनियर साइंटिस्ट फिक असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, इसमें 16 पोस्ट निकल के आ रही है। एज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। टेक्निकल सुपरवाइजर की आप लोग निकल के आ रही है, इसमें एक वैकेंसी है जो कि 30 है ईयर। ठीक है, असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, इसमें 3 पोस्ट टोटल निकल के आ रही है, इसमें एज 30 है मांग दी गई है। ठीक है, इसके बाद अकाउंट्स असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, इसमें भी 2 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की। ठीक है, इसके बाद में इसमें 15 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें सुपर डिवीजन क्लर्क की बात कर लेते हैं, इसमें 16 आ रही है। इसमें 18-27, इसमें भी 18-27। एज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट निकल के आ रही है, इसमें थर्ड है, बिटवीन 18 से 27। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, इसमें निकल के आ रही है 15, इसमें भी 18 से 27। इसके बाद में बात कर लेते हैं 13 नंबर की लोअर डिवीजन क्लर्क की बात कर लेते हैं, इसमें टोटल 5 वैकेंसी निकल के आ रही है बिटवीन 18 से 27 तक। फील्ड अटेंडेंट्स की बात कर लेते हैं, इसमें 5 पोस्ट निकल के आ रही है। इसकी एक एक पोस्ट निकल के आ रही है, इसकी भी एक, इसके भी एक। टोटल पोस्ट निकल के आ रही है 8, 18 से 28। और MTS की बात करते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात कर लें, टोटल 7 पोस्ट निकल के रहे, इसमें भी 18-27। इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें एज की बात कर लेते हैं, जो कि SC ST के लिए 5 ईयर की छूट मिलेगी, OBC के लिए 3 ईयर की छूट मिलेगी और PWD के लिए 10। ठीक है, इसके बाद में और बात कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्ट फिजिकल रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, ये सब आप देख लीजिएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या क्या दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम क्वालिफ़िकेशन की सबसे पहले बात कर ले। साइंटिस्ट बी की क्वालिफ़िकेशन में बात करें, बैचलर डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, और सिविल मैकेनिकल या फिर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्निकल के लिए। ठीक है, इसमें जो आ रही है 34 पोस्ट आ रही है, इसमें 4 पोस्ट आ रही है। ठीक है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो। ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में हो ऑल ब्रांचेज में। ठीक है, इसमें भी 24 पोस्ट है। इस या फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को जो PhD नेट क्वालिफाइड होंगे, उनके लिए ये है। और ये सिविल के लिए है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग सिविल के लिए। ठीक है, और असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की बात कर लेते हैं, इसमें ग्रेजुएशन मांग दिया गया लॉ में। ठीक है, और शुड भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में 5 ईयर इसमें लीगल डिपार्टमेंट और स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगली वैकेंसी जो असिस्टेंट अकाउंट की है, इसमें बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। सीनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं साइंटिफिक वालों के लिए, इसमें मास्टर डिग्री की होनी चाहिए साइंस में। ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में टेक्निकल सुपरवाइज़र की बात कर लेते हैं, इसमें डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए।
इसके बाद असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में सेल बी स्किल टेस्ट कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। या फिर हिंदी में आनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके बाद में अकाउंट असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, जो कि बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में बात कर ले जूनियर टेक्नीशियन की, जो कि डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों के लिए होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वैकेंसी, 1 ईयर का रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। लेबोरेटरी मशीन में, ठीक है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें आपको पास आउट साइंड रिकॉर्डेड बोर्ड इंस्टीट्यूट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, ठीक है। अपर डिवीज़न की बात कर लेते हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क की बात कर लेते हैं। इसमें भी आपको डिग्री मांग दिया गया, फिर भी इसमें टाइपिंग मांग दिया गया 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांग दिया, या फिर आपको 30 वर्ड मिनट आपको हिंदी में होनी चाहिए, कंप्यूटर में मांग दी गई है। इसमें डाटा एंट्री की ऑपरेटर सेकंड की बात कर लेते हैं। इसमें 12th पास होना चाहिए और ए स्पीड टेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 800 की आपको पर हावर्स आपको आनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर में। इसके बाद में जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। इसमें 12th पास होना चाहिए आप लोगों को साइंस में, ठीक है, और डिग्री साइंस में होनी चाहिए। और इसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात कर लेते हैं, 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग आपकी मांग दी गई कंप्यूटर में, इंग्लिश में या फिर हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। और फील्ड अटेंडेंट्स की बात कर लेते हैं, 10th पास होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड विद साइंस होनी चाहिए, रोबोस्ट हेल्थ एंड एबिलिटी स्विम होनी चाहिए, ठीक है। और मल्टीटास्किंग में 10th आपको पास होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट इंडस्ट्री ट्रेनिंग से कोई भी इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। आईटीआई भी कर लिया आप तो भी चल जाएगा। 3 पोस्ट होंगे, प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट, फायर सेफ्टी के लिए 1 पोस्ट, पंपर के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले अगर जिसको 2 हावर्स एग्ज़ाम देना है उसको टोटल आपको फीस पड़ेगी 1,000, और 1 हावर्स को एग्ज़ाम जिसका है उसका 500 पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं एडमिशन रिटन टेस्ट होगा आपका, ट्रेड की टेस्ट होगा, या फिर इंटरव्यू एंड सब्सक्रिप्ट प्रोसेस प्रोविजनल, ठीक है। आप लोग ये सबसे पहले नोट कीजिए, या फिर रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, या फिर ट्रेड टेस्ट होगा, या फिर इंटरव्यू होगा आपको, ठीक है। इसके बाद में आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, हिंदी में भी दिया गया है, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी पढ़ सकते हैं, सारा कुछ दिया गया है। इसके बाद में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो इनकी साइट पे जाना होगा, ठीक है। इनकी साइट पे जाके आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। सबसे पहले लास्ट डेट आप लोग देख 31 मार्च है। फॉर्म फिल कर लीजिएगा, फॉर्म सही से फिल करिएगा, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म में गड़बड़ कर देते हैं फॉर्म भरने में, और वहाँ पे रॉन्ग कोई चीज़ भी डाल देते हैं, इसलिए फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता। बाद में सोचते हैं कि फॉर्म ठीक है। आप लोग फॉर्म सही से फिल करिएगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जाइएगा, इस साइड पे पूरा फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा और इस साइड दी गई, यहाँ पे क्लिक करिए, फॉर्म भरिएगा।